मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर नजरसानी दरखास्तें सितंबर में ख़त्म होने वाली छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। नजरसानी मामले पर जजेस की राय तकसीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है, फौरी तौर पर नजरसानी को समात के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये ना इंसाफी होगी। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। नजरसानी मुकदमात केस तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं हैं। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, ये गरीब समेत हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस उनको कौन लाया सबको पता है। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? पैसे देने वालों को अब भी सोचना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का मुख्तलिफ मकामात पर टेस्ट रन शुरू। 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से जायद सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने कहा, आटे और बिजली के नर्ख लोगों को मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। इसमें हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेर तामीर है। और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है और बहुत उसकी जो शराइत इंतहाई नरम हैं। और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। IT पार्क इस खित्ते में रोल मॉडल होगा। मंसूबे की लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरिया की हुकूमत देगी। सहूलतों के एतबार से ये जदीद तरीन IT पार्क होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज दिया। पार्क में 120 दफातर होंगे। पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। कोशिश होगी इस तरह के जदीद IT पार्क विफाक और सूबों के ताउन से तामीर किए जाएं। PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने को तैयार है। PTI ने कौमी और सूबाई असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने की भी यकीन दहानी कराई। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा दावा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। PTI से ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर खाही में कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। JUI ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी PTI से मिलकर आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। फजल रहमान ने पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अम जलसों का ऐलान कर दिया। विफाक ने बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कमीशन मुस्तरद कर दिया। जो जमात हमले में मुलव्वस है वो तहकीकात कैसे कर सकती है?
बन्नू दहशतगर्दी वाक़े पर ताजिरों ने अमन मार्च निकाला, जिसे सियासी कुव्वतों ने सबूताज किया। कोशिश की कि तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हों। कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 8 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बानी पीटीआई ने अमन मार्च में तो फायरिंग की मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। अच्छा होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी की मजम्मत करते। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अपने ही पार्टी रहनुमा पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहती हैं बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर को प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। इतने प्रोटोकॉल के बावजूद वो बानी पीटीआई को जेल में एक मैट्रेस तक न दिलवा सके। बुशरा बीबी अपने खिलाफ पार्टी में प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम से भी मुकर गईं। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं, आवाम लेकर आते हैं। हम सियासी निज़ाम में ग़ुलाम हैं, आज़ाद नहीं। आज़ादी की तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। IMF की ग़ुलामी में जाने से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज़ हो गया। आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची फेडरेशन में तकरीब से खिताब। कहा, हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अंग्रेज़ रेलवे लाइन डाल गए, उसके बाद कोई लाइन नहीं डाली गई। झील सैफुल मलूक के रास्ते को हम आज तक पक्का नहीं कर सके। कुछ लोग सहाफत की शक्ल में सियासत कर रहे हैं, उनका एजेंडा कोई और है। जो इल्ज़ाम लगाए उसको इल्ज़ाम भी साबित करना होगा। पूरी दुनिया में इजहार राय का एक तरीक़ेकार मौजूद है। हम पहले भी पीका एक्ट के खिलाफ थे और अब भी हैं। डेफेमेशन बिल पर अदालत जो भी फैसला करेगी हमें कबूल होगा। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गुजरांवाला में PFUJ इजलास से खिताब। कहा, सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने भी नाराज़गी का इजहार किया। बिजली के कैपेसिटी चार्जेस और ख़राब ट्रांसमिशन सिस्टम अवाम के लिए वबाल जान। हुकूमत और NTDC की नाअहली की कीमत अवाम भरने पर मजबूर। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट। ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली आने पर बैठ जाता है। ट्रांसमिशन खराबी के बायस ना मिलने वाली 20,000 मेगावाट बिजली का बिल भी अवाम भरने पर मजबूर। रोज़ाना 10 अरब रुपए से ज़ायद अवाम की जेबों से निकलवाने का सिलसिला जारी। बिजली के आसमान छूती कीमतों से सनतकार भी परेशान। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का कहना है कि मैंने नेपरा का 24 जनवरी से 24 मार्च तक का डेटा शेयर किया है। डेटा में 150 अरब रुपए माहाना की अदायगियाँ की गुंजाइश जाहिर की जा रही है। बराह करम नोट किया जाए कि यह रकम मुख्तलिफ IPPs में कैसे तकसीम की जाती है। निस्फ की गुंजाइश 10% से कम है। 4 पावर प्लांट 0 पावर सप्लाई के साथ माहाना 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं। यह रकम चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में ₹2.10 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। ये इलेक्ट्रिक ने भी मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा दरखास्तों पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा। कलअदम TTP के सरगना खारजी नूर वली महसूद की हालिया खुफिया कॉल का फॉरेंसिक कराने के बाद नूर वली के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। खुफिया कॉल में खारजी नूर वली अपने दहशतगर्द को अस्पतालों, सरकारी अमलाक, स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। कॉल में पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार करने की वाज़ेह हिदायत भी सुनी जा सकती हैं। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आने पर खारजी टोले ने खुफिया कॉल को AI जनरेटेड करार दे दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप सुस्त रवि का शिकार। एक्स और फेसबुक के बाद व्हाट्सएप भी डाउन।
सार्फिन को तस्वीर और वीडियोस डाउनलोड करने में रुकावट का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, एहसनाबाद, मलीर, कुरंगी और लांढी में बादल बरस पड़े। शहर की कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। मीरपुर खास, जैकबाबाद समेत सिंध बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसे। बारखान, रखनी, बदी के मकाम पर तेज़ हवाओं और बारिश के बायस 132 केवी पोल गिर गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 110 से ज़ायद हलाकतों के बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज, फौज तलब कर ली गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। फौज को अमन व अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। 5 रोज से जारी हंगामों में पुलिस, एहलकारों और सहाफ़ियों समेत 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। बांग्लादेश में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। राबता मुनक़ते होने पर वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त। एडिशनल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। महसूर होने वालों में मेडिकल की तालिबात, मियाँ वाली की 2 बहनें भी शामिल। वालिद जावेद नियाजी ने बेटियों की बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी।